गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल जॉइन स्टडी पर। तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए, जो एनटीपीसी का सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम अब आगे आएगा। अभी फर्स्ट का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो ये एनटीपीसी के लिए हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो हिस्ट्री के आज टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी अच्छा कंटेंट है। तो आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह प्रागैतिहासिक भारत से 10 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और यह वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। सभी अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ताकि आगे आने वाला वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक भारत से टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? तो ये सभी को ध्यान होगा कि जो भारत में पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक भारत के अंतर्गत जो सभ्यता थी उसकी जो सर्वप्रथम खोज की गई थी वो 1863 में की गई थी। इसकी खोज 1863 में की गई थी। और इसके बारे में बता देते हैं, ध्यान रखना कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक जो विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने ही पल्लवरम में ही मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण के रूप में एक सब उपकरण निकाला था, जिसका वो जो एक कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। तब से ही क्या है, यह पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता की खोज रखी गई थी जो 1863 में हुई थी रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कौन सा है? देखिए यही क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कौन सा है। तो यह उपकरण अभी पीछे बात की थी, कौन सा है कि इसका ऑप्शन बी राइट होगा, पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी। कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा मद्रास पल्लवरम में जो प्राप्त की गई थी उत्खनन में, वो पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी थी। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक कौन माना जाता है? कि भारत के इतिहास, ये भारत के इतिहास का संस्थापक नहीं, भारत के इतिहास पूर्व, इतिहास से भी पूर्व की जो घटनाएं थी उसका जो अध्ययन माना जाता है वो संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो अभी बात की थी हमने, इसका राइट आंसर ए है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने 1863 में पहली बार सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग को मानव परिवर्तनों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पूरा पाषाण काल को जो उसके परिवर्तन के अनुसार जो मानवों में परिवर्तन होते थे उसके अनुसार उसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। तो यह कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये इसका राइट आंसर पहला है कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया था। और इसके बारे में बात करते हैं, वो 3 वर्ग कौन कौन से थे। कि नंबर 1 था पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा था उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये 3 कालों में इसे विभाजित किया गया था। और पहले काल की जो पूर्व पूरा पाषाण काल युग था उसकी जो सन थी वो लगभग 2.5 लाख से 1 लाख ईस्वी पूर्व थी। और जो मध्य पाषाण काल की थी वो लगभग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व थी। और जो तीसरे उत्तर पूरा पाषाण काल युग की जो सन थी वो 40,000 से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व थी। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसैपियंस का आविर्भाव हुआ, मतलब उदय हुआ? किस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसैपियंस, ये मानव का वैज्ञानिक नाम है, होमोसैपियंस का आविर्भाव हुआ मतलब उसका उदय हुआ। तो किस युग में हुआ? तो इसका राइट आंसर है कि यह पूर्व पूरा पाषाण काल
दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल, तीसरा उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मध्य पूर्व पाषाण काल कि होमोसैपियंस का जो उदय हुआ था वो मध्य पूर्व पाषाण काल युग में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जबकि तीनों ही जो हैं ये तीनों पूरा पाषाण काल के ही तीनों वर्ग हैं। तीनों जो 3 वर्गों में बांटा गया था, तीनों उसी के पूरा पाषाण काल युग के ही वर्ग हैं। तो होमोसैपियंस का जो विकास हुआ था, उदय हुआ था, वो मध्य पूरा पाषाण काल युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा, बात करते हैं पहला ऑप्शन नव पाषाण काल। पहला जो ऑप्शन है वो नव पाषाण काल। तो इसे तो जो है इसे जो कहा जाता था वो अन्न उत्पादक युग, नव पाषाण काल अन्न उत्पादक युग था। तीसरा ऑप्शन जो ताम्र पाषाण काल है, ये तांबे के उत्पादन के रूप में था। इसे हम एक तरह से आधुनिक सभ्यता के अनुरूप थे। लेकिन जो प्रागैतिहासिक भारत है, प्रागैतिहासिक काल, तो ये सब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आते हैं तीनों। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हुआ? मध्य पाषाण काल। दूसरा ऑप्शन कि मध्य पाषाण काल को ही शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमगढ़ किससे संबंधित है? आदमगढ़ किससे संबंधित है? पहले तो आदमगढ़ का पता हो कि आदमगढ़ ये एमपी का एक ज़िला है। आदमगढ़ एमपी का एक ज़िला है, एमपी, जिसमें क्या था, एक उत्खनन किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से ही पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए थे। तीसरा ऑप्शन सी कि मध्य पाषाण काल। तो ये दोनों ही मध्य पाषाण काल में आते हैं। तीसरा भी राइट सही है। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो डी कि उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या है? आदमगढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नव पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नव पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कि शिकार एवं खाद्य संग्रह युग, शिकार एवं खाद्य संग्रह युग। तो ये तो जो है पूरा पाषाण काल युग है, पूरा पाषाण काल है, तो ये तो हो नहीं सकता। बी है शिकार एवं पशुपालन युग, शिकार एवं पशुपालन युग, ये मध्य पाषाण काल है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है अन्न उत्पादक युग। तो यही इसका राइट आंसर है कि नव पाषाण काल को अन्न उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव पाषाण काल में यानी कि नव पाषाण युग में घरों का आकार कैसा होता था? घरों की जो आकृति थी नव पाषाण युग में वो कैसी होती थी? तो नव पाषाण युग में जो घरों की आकृति थी वो एक तरह से घास फूस के बने हुए होते थे, एक शंकु के आकार में होते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ कि वह कैसे थे? गोलाकार थे। दूसरा बी है, उस तरह से तो थे लेकिन वो एक आयत के रूप में शंकु, एक छतरीनुमा बनाते थे, शंकुधारी। तो वो उनके कुछ गोलाकार होते थे और कुछ आयताकार होते थे। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में पालतू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाते थे? किस युग में पालतू कुत्तों को मालिकों के साथ दफनाते थे? तो वह कौन सा युग था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ कि केवल नव पाषाण काल में ही मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, जिसमें मालिक की जब मृत्यु होती थी उसे जो दफनाते थे तो उसके साथ
उसके जो पालतू कुत्ता होता था उसको भी उसके साथ में ही दफना दिया जाता था। क्योंकि इस काल के जो लोग थे वो कृषि तो करते ही थे, लेकिन कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी किया करते थे। तो पशुपालन में कुत्ता को भी वो पालते थे और कुत्ता उनके लिए सबसे अधिक मान्य पशु था, इसलिए उसे जो है उसके साथ मालिक के साथ ही दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ताम्रपाषाण काल के लोग जो थे वो, ताम्रपाषाण काल जो था वो मात्र सत्तात्मक था, तो इसलिए वो मात्र देवी की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर हुआ डी कि वो जो है मात्र देवी की पूजा करते थे, क्योंकि ताम्रपाषाण काल एक पूर्ण रूप से मात्र सत्तात्मक आधारित काल था। वैसे ये कुछ रूप में अनेक कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ बनी होती थी, जो नग्न मूर्तियाँ होती थी, मात्र सत्तात्मक था, इसलिए क्या है वो मात्र देवी की पूजा करते थे। तो चलिए, आज ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि आगे से हम जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके बारे में अपनी राय देना ना भूलें कि इसमें अभी क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि ये अभी अभी शुरुआती है। कुछ इसमें माइक में भी गड़बड़ हो रही है, कभी आवाज़ नहीं आती या कभी अपलोडिंग करते समय कोई दिक्कतें हो जाती हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। तो ये कुछ क्या दिक्कतें आपके सामने दिखाई दे रही हैं।